तो कुछ इस तरह का साफ साफ सा और खुला खुला मौसम देखकर हम लोगों के चेहरे भी खिल गए थे, क्योंकि अब हम लोगों को भी पता चल गया था कि यात्रा शुरू होने वाली है और हम लोग जो है आज अपने दर्शन जो है देवी मैया के कर लेंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, प्यार से बोलो जय माता दी। जयकारा शेरा वाली का, सच्चे दरबार की जय। लेकिन ये तो अभी सिर्फ एक शुरुआत थी, या फिर ये कहूँ कि ये सिर्फ एक ट्रेलर था, और बाकी की जो पिक्चर थी वो तो ये बच्चे हमें आगे के रास्ते में, आगे की चढ़ाई में जो है दिखाने वाले थे। क्योंकि ना तो ये लोग घोड़े पे बैठने के लिए तैयार थे और ना ही प्रैम में जाने के लिए तैयार थे। अभी तो ये सिर्फ लोग ये सोच रहे थे कि हम सिर्फ पैदल पैदल ही चल के जो है इस तरह से पहुँच जाएंगे और जो है आगे का रास्ता भी इसी तरह से तय करेंगे। अभी इनका एनर्जी लेवल और एक्साइटमेंट जो है सब कुछ ही जो है बड़ा हाई है, और अभी लग रहा है कि इन्हें स्टिक्स चेंज कर करके और स्टिक्स के सहारे ही ये लोग जो है पूरी यात्रा कर लेंगे। और अभी बीच बीच में हम लोग भी कोशिश कर रहे थे कि इन लोगों को जो है रिफ्रेशमेंट वगैरह देते रहें, लेकिन हमें पता है कि आगे जो है हमें इनके नखरे पूरी तरह से जो है झेलने पड़ेंगे और इनको जो है एक तरह से सपोर्ट भी पूरा करना पड़ेगा, ताकि ये लोग जो है यात्रा हमें भी करने दें और खुद भी कर लें। तो हमारी कोशिश यही थी कि हम लोग इन्हें बीच बीच में थोड़ा थोड़ा एनर्जी देते रहें, ताकि ये लोग जितना चल सकते हैं उतना चलें और आगे की जो है यात्रा जो है हम लोग थोड़ा इजीली कर पाएँ और थकान भी इन लोगों को थोड़ा जो है कम लगे। तो देवी मैया का नाम लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे अब जो है सबके पसीने छूटने स्टार्ट हो गए थे और बच्चों को भी फाइनली समझ में आ गया था कि अब उन लोगों को जो है एक तरह से प्रैम का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अर्धकुमारी तक तो पहुंच गए थे और यहाँ तक तो बच्चे भी काफ़ी आराम से आ गए थे। लेकिन अभी ये लग रहा था कि यहाँ से हमें कुछ ना कुछ जो है एक ऑल्टरनेट चाहिए, जिससे कि बच्चे थोड़ा ईजीली जो है आगे की यात्रा कर पाएँ। तो फाइनली उन लोगों ने रेडी हो गया कि हम लोग जो है प्रैम में बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा तो हम लोग सोच रहे थे, बाकी दूसरी साइड में ऐसा केस बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हमें पता था कि चीज़ें इतनी स्मूथ नहीं जाने वाली हैं। और जहां अथर्व राठी का केस हो वहां तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसको कन्विंस करना सबसे बड़ा वाला काम है और उसको जो है कोई भी प्रैम वाला जो है पसंद नहीं आ रहा था। तो उसने डिसाइड किया था कि मैं तो भैया हैरी पॉटर बन के अपनी यात्रा जो है पूरी करूँगा। लेकिन फाइनली एक और भैया ने उसको कन्विंस करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा उसको समझाया कि बैठ के ट्राई करो ये वो सो, तो उसने फाइनली जो है थोड़ी देर के लिए फिर से वो बैठ गया प्रैम में। और हम लोग साथ साथ में कोशिश कर रहे थे कि भाई इनको थोड़ा खिलाते पिलाते चले, क्योंकि टफ़ तो होता है। जब हमारे लिए इतना टफ़ है तो बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा टफ़ होगी ये यात्रा। इतना टाइम चलना, इतने किलोमीटर्स और इतनी ज़्यादा चढ़ाई करना भाई बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन बीच बीच में हम लोग जो है उन्हें थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करें, तो वो खुद भी मोटिवेट हो रहे थे, क्योंकि उनको थोड़ा रेस्ट भी मिल गया था प्रैम में बैठ के। तो एक तरह से उनको जो है अभी एक तरह का एक सपोर्ट मिल गया, थोड़ा उनके जो है पैरों को थोड़ा आराम मिल गया। तो इसलिए इस तरह से अच्छे से हम लोग आगे बढ़ रहे थे। और जैसे जैसे बच्चों को थोड़ी थोड़ी बर्फ़ भी नज़र आ रही थी, तो वो भी एक मोटिवेशन का काम कर रही थी, क्योंकि उनको पता है कि अभी वो बर्फ़ के पास जो है पहुंचने वाले हैं और वहाँ बर्फ़ से जाके वो लोग जो है खेलने वाले हैं। क्योंकि उन्हें दर्शन में शायद इतना वो नहीं रहा हो, लेकिन उनको बर्फ़ दिखाई दे रही थी, तो उनके लिए एक मोटिवेशन का जो है बहुत ही ज़्यादा काम कर रही थी। और बर्फ़ थी भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि शायद पहली बार इतनी ज़्यादा बर्फ़ जो है मतलब इतनी ज़्यादा जो नेक्स्ट डे भी हमें मतलब देखने को मिली है। कहा जा रहा है कि काफ़ी टाइम के बाद इतनी बर्फ़ जो है भवन के आसपास पड़ी है। तो उसका जो है जो एक तरह से फ़ायदा बच्चों को भी मिला, उन्होंने भी इस चीज़ का जो है पूरा मज़ा लिया। और ये मतलब उन लोगों ने एक तरह से उनके दो काम हो गए, उनको दर्शन भी हो गए और उनको बर्फ़ से खेलने का भी जो है पूरा मौका मिल गया। लेकिन वहाँ जाके जो हमारी एक तरह से बैंड बजी है, जो ठंड में हमारी हालत ख़राब हुई है, वो चीज़ भी इग्नोर नहीं की जा सकती, क्योंकि जैसे जैसे शाम होती जा रही थी ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। लेकिन दर्शन समय पर हम लोगों ने कर लिए थे। और आगे जो भैरव बाबा के दर्शन थे वो अमृत ने खुद ही अकेले जाने का डिसाइड किया, और हम लोगों ने भवन पर बैठकर ही उनका वेट किया, क्योंकि वहाँ का ट्रैक भी पूरी तरह से बर्फ़ से भरा हुआ था। और इसीलिए उन्होंने सोचा कि हम लोगों को आगे जाना, बच्चों के साथ जाना शायद ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए हम सबके बिहाफ पर भी अमृत ने जो है हमारे दर्शन पूर्ण किए।
और इस तरह से हम सबकी यात्रा भी जो है पूर्ण हो गई। और इस व्लॉग को और इस वीडियो को अब मैं यहीं पर एंड करूँगी, लेकिन आप लोग प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।